नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर आते हैं आज की सुर्खियों पर। पाकिस्तान समर्थक नारों को लेकर बीदर जिला भाजपा प्रदर्शन। युवा कांग्रेस नेता मोहम्मद फेरोज खान ने बेंगलुरु में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विजयी हुए उम्मीदवारों से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के समर्थकों पर लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का आरोप। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने दिया कार्यवाही आश्वासन। कर्नाटक बीजेपी सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर सड़कों चौराहों पर उतरी। अखिलेश यादव को सीबीआई ने भेजा समन। अवैध माइनिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया। इस्तीफे की खबर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आया पहला रिएक्शन। मैं योद्धा हूं और संघर्ष करना जानता हूं। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद पाकिस्तान समर्थक नारा लगाने का मामला राज्य भर में तुल पकड़ा हुआ है। ऐसे आज बीदर शहर के पापनाश गेट के क्षेत्र भाजपा द्वारा प्रदर्शन शुरू कर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिवनगर में स्थित बीदर जिला कांग्रेस कार्यालय की ओर मार्च किया गया, लेकिन रास्ते में पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोक लिया। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस कार्यालय को ताला डालने का उद्देश्य था, लेकिन पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के इस प्रयास को रोक लिया। इस मौके पर भाजपा नेता और पार्षद शशि होसरली, जलादेव बसवराज पवार सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। पाकिस्तान लेजेंड कांग्रेस देशद्रोही कांग्रेस पक्ष के युवा कांग्रेस नेता मोहम्मद फेरोज खान ने बेंगलुरु में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विजयी हुए उम्मीदवारों से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। मोहम्मद फेरोज खान ने कांग्रेस के अजय माकन, जीसी चंद्रशेखर और सैयद नासिर हुसैन से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। इसके अलावा फेरोज खान ने रणदीप सिंह सुरजेवाला और विधानसभा के अध्यक्ष यूटी खादर से भी मुलाकात की। इस मौके पर एनएसआईयू के मुख्य कार्यदर्शी सागर खंडरे, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के सीनेट सदस्य भगवान सहित अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज का कवरेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि राज्यसभा चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद पाकिस्तान समर्थक नारा लगाया गया तो गंभीर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सैयद नासिर हुसैन की जीत की घोषणा के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए जाने के आरोप में संदर्भ में यह कहा, यह केवल भाजपा द्वारा लगाया गया आरोप नहीं है, इसे मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, हमने वॉइस रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल को भेज दिया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगर यह सत्यापित हो जाता है कि किसी ने वास्तव में पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाया था तो उस व्यक्ति को परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में ऐसा नारा लगाया गया तो कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, हम कड़ी और निर्णायक कार्यवाही करेंगे। राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन के कुछ अनुयायियों द्वारा मंगलवार को उनकी जीत के बाद कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने के बाद कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाते हुए बुधवार को बेंगलुरु के विधानसौधा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस ने दावों का खंडन किया और कहा कि भाजपा राज्य में अराजकता पैदा करने के लिए केवल गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर रही है। कराकला के वरिष्ठ भाजपा विधायक कराकला सुनील ने बुधवार को राष्ट्रीय ध्वज लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और कांग्रेस ने हुसैन को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने विधायक के आवास से विधानसौधा की ओर मार्च करना शुरू कर दिया और सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद नारे का मुद्दा तुल पकड़ा हुआ है। विजयपुर शहर में भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ करने के उद्देश्य से कार्यालय पहुंची और वहां रहे बैरिकेड्स को धक्का देकर कार्यालय में घुसने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने उनके प्रयास को विफल कर कार्यकर्ताओं को कुछ भी करने से रोका। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अब सीबीआई का शिकंजा कसने जा रहा है। सीबीआई ने अखिलेश यादव को भेजा समन भेजकर अवैध माइनिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। अखिलेश यादव को 160 सीआरपीसी के तहत समन भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें इस मामले में बतौर गवाह के तौर पर पूछताछ में शामिल होने के लिए सीबीआई ने समन भेजा है। दरअसल 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें हमीरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी समेत अन्य लोक सेवकों के खिलाफ अवैध खनन का आरोप लगाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। आरोप यह था कि 2012 से 2016 की अवधि के दौरान जिला हमीरपुर यूपी में लघु खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी गई। अवैध रूप से रेत के खनन के लिए नए पट्टे दिए, मौजूद पट्टों का नवीनीकरण किया और मौजूदा पट्टा धारकों को बाधित अवधि की अनुमति दी और इस तरह सरकारी खजाने को गलत नुकसान पहुंचाया गया और आरोपियों ने अनुचित लाभ अर्जित किया। सीबीआई ने इस मामले में 15 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, नोएडा, कानपुर और लखनऊ जिलों और दिल्ली में 12 स्थानों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान अवैध रेत खनन से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री, भारी नकदी और सोना बरामद किया गया। हिमाचल में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मैंने कोई रास्ता नहीं दिया है। मैं योद्धा हूं और संघर्ष करना जानता हूं। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री से कांग्रेस हाईकमान ने इस्तीफा मांगा है। आज शाम कांग्रेस पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा और सुक्खू अपना इस्तीफा दे देंगे। इस खबर पर सुक्खू का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम बजट में अपना बहुमत साबित करेंगे। बीजेपी जो कह रही है कि हमारे विधायक उनके संपर्क में हैं, तो हम उन्हें गलत साबित करेंगे। हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। सुक्खू ने आगे कहा कि बीजेपी सदन में गलत कर रही है। बीजेपी के कुछ विधायक हमारे भी संपर्क में हैं। मेरे इस्तीफे की खबर गलत है। हम योद्धा हैं, योद्धा की तरह लड़ेंगे। कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी। वहीं पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे पर सीएम सुक्खू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल सुक्खू कैबिनेट में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया और मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। विक्रमादित्य के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अंदर का असंतोष खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस मंगलवार को राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार गई थी। कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी उम्मीदवार को जीता दिया। ऐसे में अपनी सरकार को गिरने से बचाने की खातिर कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में चल रही जबरदस्त सियासी हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया गया कि पर्वतीय राज्य में कांग्रेस बिखरी नजर आ रही है और इसकी जिम्मेदार वह खुद हैं। उन्होंने यह कहा कि कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जिनसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही वह दूसरों पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा हिमाचल में कांग्रेस विधायकों का अपनी सरकार से भरोसा उठ गया है। कारण है झूठे वादे, झूठी गारंटियां, आपसी अविश्वास, कथनी करनी में अंतर, कमजोर व लाचार नेतृत्व और जनता के बीच जाने में शर्मिंदगी। उन्होंने कहा हिमाचल में कांग्रेस टूटी नजर आ रही है और इसकी जिम्मेदार वो खुद हैं। यह पूछे जाने पर क्या कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ठाकुर ने कहा आज देखिए क्या क्या होता है, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत के बाद वहां के राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में महाजन ने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को पराजित किया। कांग्रेस और भाजपा ने दोनों उम्मीदवारों को 34-34 मत मिले, जिससे संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ मतदान किया। इसके बाद डॉक्टर के जरिए परिणाम घोषित किए गए। राज्य विधानसभा की 68 सीट में कांग्रेस के पास 40 और भाजपा के पास 25 सीट हैं। बाकी 3 सीट पर निर्दलियों का कब्जा है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर बुधवार को तंज कसा और आरोप लगाया कि बाघ की खाल पहन लेने से बिल्ली बाघ नहीं बन जाती, और साथ ही उनकी पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में कम से कम एक सीट जीतने की चुनौती दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता महाजन ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार को बारामती लोकसभा सीट से अपनी बेटी सुप्रिया सूले की जीत सुनिश्चित करने की भी चुनौती दी, जिसका वह वर्तमान में प्रतिनिधित्व करती हैं। महाजन ठाकरे की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं क्योंकि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को आगामी आम चुनाव हारने का डर है। प्रधानमंत्री मोदी का आज अपराह्न में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले का दौरा करने का कार्यक्रम था, जहां उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। महाजन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी आज न केवल महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं बल्कि वह एक दिन में कुल 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जो भी कहा है, केवल भोला भाला व्यक्ति ही उस पर भरोसा कर सकता है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि उनकी पार्टी कम से कम एक लोकसभा सीट जीते। दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने हैं। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि एलजीवी के सक्सेना ने सोलर पॉलिसी रोक दी है। आरोप है कि एलपी फाइल को अपने पास रोक कर बैठे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। इस पॉलिसी से दिल्ली वालों के बिजली के बिल 0 होने का दावा किया गया था। इन आरोपों पर एलजी कार्यालय ने केजरीवाल सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। एलजी कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल सरकार आदतन झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। एलजी ने सोलर पॉलिसी नहीं रोकी। पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिससे लोगों के बिजली बिल 0 हो जाते हैं। उल्टे पॉलिसी में एक रेस्को प्रावधान है जिसको सिर्फ निजी बिजली कंपनियों को फायदा होगा। एलजी ने इसी प्रावधान पर विवरण मांगा है। दिल्ली के एलजी ने यह भी पूछा है कि क्या इस पॉलिसी में भारत सरकार की हजारों करोड़ की कैपिटल सब्सिडी में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सामंजस्य का प्रावधान है, जिसका जवाब सरकार की ओर से अभी तक नहीं आया है। भारत चीन में चल रहे तनाव के बीच भारतीय तटरक्षकों का बड़ा जत्था कई जहाजों के साथ जब श्रीलंका के गाले बंदरगाह पहुंचा तो चीन के खेमे में खलबली मच गई। इससे पहले चीन का जासूसी जहाज भी श्रीलंका के पोर्ट पर पहुंचकर कई बार सनसनी पैदा कर चुका है, मगर अब भारतीय जहाजों को श्रीलंका पहुंचने से चीन परेशान हो उठा है। बता दें कि पेशेवर आदान प्रदान की सुविधा और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने के लिए 2 भारतीय तटरक्षक जहाज औपचारिक यात्रा पर श्रीलंका के गाले बंदरगाह पहुंचे हैं। यह जानकारी यहां भारतीय उच्चायोग ने दी। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि एक भारतीय तटरक्षक गार्ड आईसीजी के अपतटीय गश्ती जहाज समर्थन और तेज गश्ती जहाज अभिनव मंगलवार को दक्षिणी बंदरगाह गाले पहुंचे। द्वीपीय देश श्रीलंका से प्रस्थान करने से पहले ये भारतीय जहाज 2 से 5 मार्च तक कोलंबो जाएगा। भारतीय तटरक्षक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और अभिनव आज श्रीलंका की सद्भावना यात्रा पर गाले बंदरगाह पहुंचे। आईसीजी जहाजों की इस यात्रा से श्रीलंका तटरक्षक बल के साथ पेशेवर आदान प्रदान और संयुक्त अभ्यास की सुविधा मिली। भारतीय तटरक्षक जहाजों के कमांडिंग अधिकारी उप महानिरीक्षक पी प्रदीप कुमार और कमांडर जेजी प्रभात कुमार यात्रा के दौरान श्रीलंकाई तटरक्षक महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलेंगे। अमेरिका में नवंबर 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होना है। ऐसे में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के दावेदारों में जबरदस्त होड़ चल रही है। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ही डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अब तक सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, मगर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी मामले में अब जो बाइडेन को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में किए गए एक बड़े सर्वे के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में जो बाइडेन की जगह लेने के लिए मिशेल ओबामा सबसे आगे हैं। यह डेमोक्रेटिक वोटरों की बड़ी डिमांड है।
रासमुसेन रिपोर्ट सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल लगभग आधे डेमोक्रेटिक मतदाताओं का मानना है कि पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला मिशेल ओबामा राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के रूप में जो बाइडेन की जगह लेने के लिए शीर्ष दावेदार हैं। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार 2024 के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह लेने के लिए पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला मिशेल ओबामा प्रमुख पसंद के रूप में उभरी हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पाकिस्तान समर्थक नारों को लेकर बीदर जिला भाजपा प्रदर्शन। युवा कांग्रेस नेता मोहम्मद फेरोज खान ने बेंगलुरु में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विजयी हुए उम्मीदवारों से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के समर्थकों पर लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का आरोप। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने दिया कार्यवाही आश्वासन। कर्नाटक बीजेपी सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर सड़कों चौराहों पर उतरी। अखिलेश यादव को सीबीआई ने भेजा समन अवैध माइनिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया। इस्तीफे की खबर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आया पहला रिएक्शन। मैं योद्धा हूं और संघर्ष करना जानता हूं। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।